हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को जातीय मान या फिर अंकित मान भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 93,241। इस संख्या के अंदर अगर हमें बोला जाए कि दो क्या है, दो जो है, दो का स्थानीय मान सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होगा। हम हर एक संख्या का इसमें स्थानीय मान भी है और जातीय मान भी है। तो हम एग्जाम्पल में हम 2 का ले रहे हैं। 2 का स्थानीय मान क्या होगा या फिर जातीय मान क्या होगा। तो देखिए 2 क्या है, हमने इसको क्या पढ़ रहे हैं 2। तो 2 क्या है, हम जो सिंपल एक 2 पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक वो जातीय मान है, वो इसकी जाति है। ये क्या है, जातीय मान। 2 सिर्फ 2 क्या है, जातीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान ये होता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर की उस जगह पे इस संख्या के अंदर वैल्यू कितनी है, इसका मान इसके अंदर कितना है। ठीक है, यानी कि इसकी औकात कितनी है, इस संख्या के अंदर इस 2 की औकात कितनी है, उस औकात को बताना ही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे कि इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और मल्टीप्लाई में हम कर देंगे इसके बाद जितनी संख्याएं हैं, यानी कि 1 और 2 संख्याएं हैं 2 के बाद, तो इसमें मल्टीप्लाई में हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 200 क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और सिर्फ 2 क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। एक संख्या और ले लेते हैं हम, 3251.528। अब ये संख्या दशमलव में भी हो सकती है। तो दशमलव वाली संख्या में कैसे देखेंगे। अब देखिए, अगर दशमलव से पहले का तो हमने देख लिया, अब दशमलव के बाद वाली संख्या का जैसे निकालना है। मान लो इसमें इस संख्या में मैं 8 का निकालना है, तो 8 का पहले जातीय मान क्या होगा। देखिए 8 का जातीय मान पहले याद करते हैं। 8 का जातीय मान कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, वो स्वयं ही जातीय मान होता है। और इसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस संख्या के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए जब दशमलव से पहले की अगर कोई संख्या है तो उसमें क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से या 1000 से, कितनी संख्याएं उससे उतने 0 लगा के और 1 लगा के उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और दशमलव के इस तरफ जो संख्याएं हैं, राइट की तरफ, उसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि 8 पहले लिखेंगे और बट्टे में क्या करेंगे। अब ये 8 दशमलव के बाद कौन से स्थान पे है, ये कौन से स्थान पे है। देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, ये दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे है। तो बट्टे में हम क्या करेंगे, 3 0 लगाएंगे और 1 लगा देंगे, यानी कि 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा 8, वो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो अब हमें 8 को 1000 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, हमें 8 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 ये हो जाएगा, फिर दूसरा 1 0, फिर तीसरा 1 0, 3 स्थान हो गए। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और उसके बाद 1 0 लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, 0.08। ये क्या हो गया, इस 8 का स्थानीय मान हो गया इस संख्या के अंदर। इसी प्रकार अगर इसी संख्या में हमें मान लो 3 का निकालना है, तो 3 का निकालते हैं। 3 का जातीय मान क्या होगा, पहले देखिए जातीय मान, 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। उसके बाद इसी का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा में कितना करेंगे हम, 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, दशमलव से पहले वाली कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। दशमलव के बाद वाली संख्याएं नहीं देखेंगे हम, इससे पहले वाली संख्याएं देखेंगे। 1 2 3 3 संख्याएं हैं 3 के बाद, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 0 लगाएंगे और उसके बाद 1 लगा देंगे, यानी कि 1000 से गुणा करना होगा हमें। तो 3000 क्या आ जाएगा, इस 3 का स्थानीय मान आ जाएगा इस सवाल में। चलिए स्थानीय मान और जातीय मान में बस इतना ही है। अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
तो हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, संख्या 541 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 4 गुणा में 10 कर देंगे, 40 क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम जातीय मान निकालेंगे। जातीय मान 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर बराबर क्या करेंगे, 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 36। 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, यदि संख्या 245.83 में 2 के जातीय मान में किसी संख्या x को जोड़ा जाता है तो 2 का स्थानीय मान प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। तो आंसर इसका देखिए क्या होगा, तो 2 का पहले जातीय मान क्या होता है, वो संख्या स्वयं होती है, तो 2 क्या आ जाएगा हमारा, 2 का जगह 2 ही आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में x जोड़ा जा रहा है तो x प्लस में कर दिया, और बराबर में क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान, तो 2 गुणा में क्या करेंगे हम, 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे, 2 के बाद और दशमलव से पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो क्या करेंगे 2 जीरो लगाएंगे और फिर 1 लगा देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, बराबर में 200। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 + x बराबर 200। अब 2 यहाँ क्या है, प्लस का है, तो उस तरफ क्या भेज देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा यहाँ रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 200, और यहाँ 2 प्लस का था तो 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, 200 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 198। तो यही क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया हमारा, 198। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, संख्या 3a2 दशमलव तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, संख्या 3a2.15 में यदि a के जातीय मान में यदि इसका स्थानीय मान जोड़ा जाता है तो हमें संख्या 44 प्राप्त होती है, तो a का मान क्या होगा। तो इसका आंसर करते हैं हम। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, a का जातीय मान, अब यह कोई संख्या है, उसमें यहाँ पे संख्या की जगह पे a लिख दिया है, यानी कोई वेरिएबल लिख दिया है, कोई अचर संख्या यहाँ पे लिख दिया है। हमको यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, हमें यही फाइंड करना है, यही हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पे कोई संख्या है, कोई अंक है, और वही हमें फाइंड करना है सवाल के अंदर। तो कोई भी अंक है यहाँ पे, तो उसका क्या है, जातीय मान, तो किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, तो a का जातीय मान क्या होगा, a का जातीय मान क्या होता है, वो स्वयं होता है, तो a ही हो जाएगा। और a का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले हम यही निकालेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्थानीय मान क्या होता है, a गुणा में a के बाद कितनी संख्याएं हैं और दशमलव से पहले कितनी है, 1 संख्या है, तो क्या करेंगे हम इसको 10 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10a, यानी 10a। ठीक है, 10a आ जाएगा इसका स्थानीय मान। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a के जातीय मान में और स्थानीय मान में अगर जोड़ा जाता है इसको, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि a प्लस 10a बराबर, तो कितना मिलता है हमें, 44 प्राप्त होता है, बराबर में 44। तो a का मान बताना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो a यहाँ पे 10a है, तो ये क्या हो जाएगा, 10a में एक a जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणा में क्या होता है, 1 होता है, जब कुछ लगा नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या होगा, यहाँ 10a और 1a कितना हो जाएगा, 11a
बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 11 क्या है गुणा में है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हो जाएगा भाग का हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 44 और बट्टे में 11। अब 11 इससे भाग हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो ए का मान क्या आ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, 5 प्लस 5/10 प्लस 5/100 माइनस x बराबर अगर 0 हो तो x ज्ञात करो। इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना है और ये हमें कंडीशन दी गई है ये बराबर 0, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 का हम 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, 5 के बट्टे में 10 है तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद क्या करते हैं 0 लगा देंगे, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे 5, और 5 के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 है ना, 10 से भाग करना है, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये दशमलव और दशमलव से पहले क्या लग जाएगा 0। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है 5/100, तो 5 को 100 से भाग करना है तो क्या हो जाएगा 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो हम पहले लिखेंगे 5। अब पहला अंक तो ये हो गया हमारा, दूसरा अंक 0 लेंगे हम। अब 2 अंक हो गए 1 2, 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे और दशमलव से पहले 0 लगा देंगे, और फिर ये क्या आ गया -x, माइनस का x और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ा कैसे जाता है, तो सबसे पहले देखिए 5 को हम 5 लिखेंगे और दशमलव लगा के 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 0.5 लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव और 5 क्या है, दशमलव के बाद क्या है 5 है और दशमलव से पहले क्या है 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है दशमलव 0.5, तो दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद क्या है 0.5, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.5 और दशमलव से पहले क्या है 0। अब इन तीनों को क्या करना है हमें जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 का आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 + 0 + 0, 0 + 5 + 0 कितना आ जाएगा 5, और ये दशमलव है सारे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे 5 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 5, तो क्या आ गया 5.55। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.55 माइनस x बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको x को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5.55 बराबर में x यहाँ माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, तो यही क्या हो गया हमारा, इसको हम सीधा करके लिख देंगे x बराबर 5.55, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5.55। अब इसको हम इतने पे छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर ठीक है, और अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग, जैसे सवाल में सब में बट्टे में लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको हम बट्टे में करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 555 और बट्टे में क्या करेंगे 0 कितने लगाएंगे नीचे, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 2 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे 1, यानी कि 555 बट्टे में 100, तो ये भी क्या है सही आंसर है। तो ये दोनों ही सही आंसर हैं, हम दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।